एडुमेन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है, उसका क्या नेचर है, ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अगर हम बात करें स्टेप्स की तो यहाँ से आपके एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। यानी कि आपका जब भी होम साइंस का एग्जाम होता है, चाहे वो आपका आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर यूजीसी नेट हो, सेट हो, या फिर अन्य कोई भी होम साइंस का एग्जाम, वहाँ पर आपको प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है, यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए रहते हैं, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उनको व्यवस्थित करना होता है। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि यहाँ से जो स्टेप्स के क्वेश्चन है उसमें आपको कर्मानुसार लगाने का क्वेश्चन ही यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के अंदर। तो सबसे पहले कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। पहला स्टेप है आपका कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अगर हम बात करें कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा की, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम प्लान करते हैं या कहीं पर भी हमें अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तब हमें सबसे पहले वहां पर उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर हमें जाना होगा और वहां पर हमें क्या करना होगा, हमें वहां पर एनालिसिस करना होगा और वहाँ के डेटा कलेक्ट करने होंगे। जैसे गांव का नाम क्या है, कौन सी उसकी तहसील है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका व्यवसाय कितना है, स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर जो बेसिक जो भी उनके सुविधाएं है, जैसे विद्यालय की सुविधा है कि नहीं है, कितनी तक विद्यालय है, जो आपके पीएससी सेंटर है वो है या नहीं है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड क्या सर्विसेज है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी वहाँ पर है या नहीं है, रोड की फैसिलिटी है या नहीं है, जो भी बेसिक हम जानकारी जुटाते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, वो हमारा पहला स्टेप होता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी कि हम क्या करेंगे, जब भी कोई प्रोग्राम प्लान करेंगे तो उसमें पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, हम डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, डेटा को जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमें ये मालूम हो जाएगा कि वहाँ की नीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे और वहाँ की जो नीड है उसको हमने सर्च कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि वहाँ की नीड क्या है और हम जो प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। थर्ड नंबर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, प्रोग्राम प्लान करने में हम पहला स्टेप इस्तेमाल करेंगे कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, सेकंड स्टेप आएगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड स्टेप आएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आने वाली है या जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा जो प्रोग्राम है वो प्लान कर सके। उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जब हम जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस दौरान क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये आपका थर्ड स्टेप रहेगा। फोर्थ स्टेप है फाइंडिंग सॉल्यूशन। फाइंडिंग सॉल्यूशन, हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो अब उस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हम उसका जो सॉल्यूशन है वो ढूंढेंगे और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम वहाँ के जो लोकल पीपल है उनकी मदद ले सकते हैं। हम हमारे जो भी एक्सटेंशन जो वर्कर है वो अपने जो भी इससे रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंस्टीट्यूट्स है उनकी मदद ले सकते हैं और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
यानी कि फोर्थ स्टेप आपके क्या रहेगा, फाइंडिंग सॉल्यूशन। फिफ्थ स्टेप रहेगा सिलेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज। फिफ्थ रहेगा सिलेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड selecting problems and determining priorities, determining priorities। यानी कि हमने प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया कि इस पर्टिकुलर विलेज में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। यानी कि एजुकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है, रोड की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनकी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट कर ली है। अब उन प्रॉब्लम में से हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। यानी कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम हमें जिस पे जल्दी एक्शन लेना है, उस प्रॉब्लम को हम प्रायोरिटी में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लान है, जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम है, वो प्लान करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके प्रिपेयरिंग ए प्लान ऑफ एक्शन। अब हम क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग ए प्लान ऑफ एक्शन। यानी कि जब हमने हमारी प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है, अब हमारी प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद में हम प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। यानी कि हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या प्रोग्राम प्लान करना है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होगी, तो वो सारी जो आउटलाइन है एक तरह की, वो हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर ए प्लान ऑफ वर्क एक्शन। नेक्स्ट है कैरिंग आउट द प्लान। अब हम क्या करेंगे, कैरिंग आउट द प्लान। यानी कि जो प्लान हमने प्रिपेयर किया है उसको हम कैरी आउट करेंगे। यानी कि अब हम उस प्लान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। देन है चेकिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। चेकिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। जब हमने प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर लिया, हमने हमारे प्लान को लागू भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे, उस प्लान की क्या प्रोग्रेस है उसको हम चेक करेंगे और उस प्रोग्राम को जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो प्रोग्राम हमने वहां पर लागू कर दिया है, अब उसके क्या रिजल्ट्स, क्या प्रोग्रेस हमारे सामने आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। यानी कि उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लान। रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लान्स। प्रोजेक्शंस ऑफ प्लान। यानी कि अब हमने हमारा जो भी प्रोग्राम था उसके रिजल्ट्स को इवेलुएट कर लिया। अब हम हमारी जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करेंगे। यानी कि हमने जो प्रोग्राम चलाया था वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की प्रोग्रेस क्या रही है उसका हम रिव्यू करेंगे। तो ये थे आपके स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। यहाँ से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको ये स्टेप एज इट इज लर्न होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। फोर्थ है फाइंडिंग सॉल्यूशंस। फिफ्थ है सिलेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज। सिक्स है प्रिपेयरिंग ए प्लान ऑफ एक्शन। सेवंथ है कैरिंग आउट द प्लान एंड एट्थ है चेकिंग एंड इवेलुएटिंग रिजल्ट्स एंड नाइन्थ है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लान। ये आपके 9 स्टेप है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का टॉपिक जो आज इस क्लास में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।